सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्वालिटीज में पहली बार। सर आज आप दिल्ली पहुंचे। आप काशीराम जी के दौर के सबसे खास व्यक्ति हैं और उनकी कार्यशैली को भी आपने बहुत करीब से समझा। सर क्या लगता है अब 21वीं सदी के दौर में वो विचारधारा कितनी साकार होती नजर आ रही है, कहाँ तक पहुंची? साकार होती नजर नहीं आ रही है, ऐसा लोगों की धारणा है। और पी.आर. अम्बेडकर इस विचारधारा की कामयाबी को बहुत गहराई से, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी से देखता है। इन महापुरुषों को हम कहीं तो भी समझने में कम पड़े हैं। हमने उसको नए ढंग से 21वीं शताब्दी में देखा है। और एक सेंटेंस में बार बार बोलता हूँ कि 20वीं शताब्दी में जो टूल्स, टेक्निक, मेथड अडॉप्ट किए गए थे, 21वीं शताब्दी के लिए वो ब्लंट हुए हैं, मोथरी हो गए हैं, उनकी धार कमजोर हो गई है। या तो हमें उन पर धार तेज करना पड़ेगी या फिर हमें नए टूल्स, टेक्निक और मेथड डेवलप करना होगा। पे बैक टू सोसाइटी अपने रिसर्च विंग के द्वारा और तमाम और विंग के द्वारा इसमें नए ढंग से सोच विचार कर रही है और नए नए टूल्स, टेक्निक को विकसित करके हम लोग समाज के बीच में जा रहे हैं। पीबीएसपी है क्या, ये समझना पहले जरूरी है, तब आप फ्यूचर समझ पाएंगे। जब बामसेप का प्रयोग फेल हो गया और कांशीराम जी ने उसे बामसेप अपने तक पहले सीमित की, बाद में उसे भी बंद कर दी और हम लोग को मैंने बामसेप बंद कर दी, कोई इसका नाम यूज नहीं करेगा। तब महाराष्ट्र के लोगों ने महानायक कांशीराम जी से रिक्वेस्ट की कि भाई हम तो समाज ऋण का भुगतान करना चाहते हैं, पे बैक टू सोसाइटी करना चाहते हैं, आप हमें करने से क्यों रोक रहे हो? हमें तो करने दीजिए, हम अपनी नालायकी को कम करना चाहते हैं। अपनी जो ब्लेम है, बाबा साहब ने हम पर ब्लेम लगाया, हम उसका मुआवजा चुकाना चाहते हैं, समाज ऋण का भुगतान करना चाहते हैं। तब साहब ने बहुत सोच विचार करके पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम नाम से हमें काम करने की इजाज़त दी। 25 जुलाई 1998 पुणे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉल से इसकी शुरुआत हुई और फिर नए ढंग से काम करना शुरू हुआ। समाज की जो कमतरता है उन्हें दूर करना, एक अच्छा बेहतर इंसान बनाने के लिए जो ज़रूरत है, और उसमें पहली सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इस देश में जो जात का आधार है वो अज्ञानता है, अनथिंकिंगनेस है। अज्ञानता को और ज़्यादा बोले हम अनथिंकिंगनेस। अगर किसी भी आदमी से पढ़ा लिखा भी हो, अगर सोच विचार छीन लिया जाए तो उसकी पढ़ाई भी किसी काम की नहीं रहती है, इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्रिएटिव नहीं होती। हम इस देश में समाज को सोच विचार करने वाला बनाना चाहते हैं और यही समाज की सबसे बड़ी यूटिलिटी है। जिस दिन समाज सोच विचार करने वाला बनेगा, स्वावलंबन के आधार पर अपना भविष्य निर्माण करने वाला खुद बन सकता है, और हम उसी कोशिश में लगे हुए हैं। आज तो पूरे देश में ये प्रश्न चल लगा हुआ है कि बहुजन समाज में क्या अम्बेडकरवाद कामयाब होने वाली विचारधारा है? एक समय कांशीराम जी के दौर में और खुद बाबा साहब के दौर में ये विचारधारा सबसे सशक्त, बलवान और मजबूत थी, है विचारधारा। और लेकिन हम विचारधारा को समझने में कहीं तो भी कम पड़े हैं। उस कमतरता को ढूंढ निकालना 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी गर्ज है। पे बैक टू सोसाइटी उसी के ऊपर काम कर रही है। टूल्स, टेक्निक, मेथड, उसी आधार पर हम लोग इसमें इवॉल्व। एक गतिशीलता समझाने वालों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर समझाने वाले 1, 2 और 4, 10 हुए, उससे 140 करोड़ लोगों के भविष्य पर इम्पैक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए पे बैक टू सोसाइटी ने अपना मिनिमम टारगेट 10,000 ट्रेनर तैयार करने का लिया है। इस साल हम 1,000 ट्रेनर तैयार करने जा रहे हैं और नेक्स्ट ईयर हम 10 टाइम्स 10,000 ट्रेनर बनाने की बात सोचेंगे। और 10,000 ट्रेनर के साथ साथ हमारा जो और उसके बाद टारगेट है वो है 20 लाख कैडर, और विद इन 3 ईयर्स हम इस टारगेट को हासिल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो हम ग्रास रूट तक समाज को समझने और समझाने वाले, समाज को समझना भी जरूरी है, समझकर उसे समझाना है। तो कोई डिवीजन तो हर जगह रहा है, सदियों से डिवीजन एक पर, लेकिन डिवीजन एक्सप्लॉयटेशन का कारण बने, अत्याचार, अनाचार का कारण बने और मानवता को कुचलने का कारण बने, वो डिवीजन है। इन्होंने ना केवल लेबर को डिवाइड किया, लोगों को डिवाइड किया, लोगों को किस ऑक्यूपेशन के आधार पर ही डिवाइड नहीं किया, बल्कि ऑक्यूपेशन पे आधार पर अलग लोगों को डिवाइड कर दिया, जिससे वो आप एक दूसरे को ऊंच नीच समझने लगे। वो जाति व्यवस्था है। हमने इसके लिए लोगों के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, डिफरेंट संगठनों को, उनको इकट्ठा करने की जगह एक अपील की है, यू मस्ट कम यूनाइटेड इन एक्शन। एक्शन डिसाइड कीजिए। लोगों को सोच विचार करने वाला बनाना कौन मना करेगा? सोच विचार करने वाला बनाइए। इस एक्शन को तमाम संगठन अपने अपने लेवल पर काम करें। जात को समझकर समझाने वाले बनिए, कौन मना करेगा? सारे संगठन काम कर सकते हैं। सम्राट अशोक का भारत समझाने के लिए लोगों ने कोशिश करना चाहिए, बात होना चाहिए।
इस देश में बहुजन समाज परावलंबी और भयभीत क्यों है, इसको समझाने के लिए कोशिश कीजिए, कौन मना करेगा। ये ऐसे प्रोग्राम हैं जिस पर हम यूनिटी इन एक्शन कर सकते हैं, मतलब हमारे एक्शन में यूनिटी हो सकती है। हम संगठन एक ना हो पाए पर एक्शन में यूनाइटेड हो सकते हैं, और जब एक्शन में यूनाइटेड होते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत बड़ी एकता के अंदर बदलता है, इवॉल्व होती है। यूनिटी विल बी इवॉल्व। स्वप्न है, इन्होंने मनुवाद बहुत बुरी तरह से हारा था। महानायक कांशीराम जी के समय में वो भयभीत हो गया था। अभी थोड़ा सा सत्ता आने के बाद वो अपने को आपको सोचने लगा कि मैं तो फिर से जो विषमता, वैमनस्यता, चार वर्ण की व्यवस्था को स्थायी कर दूंगा। ये मूर्खता है और नासमझी भी है। इस टेक्नोलॉजी के युग में किसी प्रकार की सड़ी गली समाज व्यवस्था ना तो टिक पाएगी ना कोई टिका पाएगा। इसमें जो बड़े से बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, मनुवादी इंटेलेक्चुअल अपनी पूरी ताकत लगा ले, वो फेलियर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सत्ता की बात हम बहुत बाद में कर पाएंगे। आज जिसके आप व्यक्ति के साथ आप बात कर रही हो, वो सत्ता नहीं समाज को तैयार करने की बात करता है। समाज को तैयार होगा तो हमें तो आज रोटी रोजी मिलना मुश्किल हो रही है। जो बेकार हैं उनके 2 हाथ 2 पैर दिमाग, जो उनके पास एक कैपिटल है, टाइम, टैलेंट की और फिजिकल फोर्स की कैपिटल है, उसका ही उपयोग नहीं हो रहा है। उसको ही विकास के काम में हाथ बार लगाने से वंचित किया जा रहा है, तो विकास होगा क्या? ये विकास बहुत बड़ा धोखा है। 80% लोगों को विकास के काम से वंचित कर दिया जाए, उस देश का विकास कौन कर सकता है? 10-15 लोग जो विकास करने की बात सोचेंगे वो अपने हित में विकास करेंगे, बहुजन समाज के हित में विकास नहीं होगा। यह साहब 85, अब तो मैं उसे 90% की बात भी करने लगा हूँ। अब वो समाज 90% का हुआ, 10% है टोटल मोनोपोली को डेवलप करने वाले। तो बहुजन समाज जिस दिन ये 90% समाज अपने आप को समझने लग जाएगा कि हमें विकास के काम में हाथ बार लगाने से रोका जा रहा है। आई एम टेलिंग वेरी डेलिकेट एक्सप्रेशन। बेरोजगारी की नई परिभाषा बोल रहा हूँ कि बेरोजगारों को उसके हाथ पैर टैलेंट है, उसके इस्तेमाल से विकास काम में उसका इस्तेमाल होना चाहिए, वो उससे वंचित किया जा रहा है। ये तो देश के साथ सबसे बड़ा एंटी नेशनल एटीट्यूड है। अगर जिस दिन बहुजन समाज आगे बढ़ेगा, ये सारे लोग भय के कारण कि हम एंटी नेशनल रहे, यहां से भागने की कोशिश करेंगे। ये आने वाले समय का दौर होगा। आज हम पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। समाज को समझकर समझाने वाले नहीं बन पाए। कास्ट नाम के शैतान को समझने में हम कम पड़े हैं। बाबा साहब, महानायक कांशीराम जी, महात्मा फुले, साहू महाराज, नारायण गुरु जी, ईवी रामास्वामी नायकर, इन महापुरुषों के विचारों को इम्प्लीमेंट करने से पहले उन्हें समझना होना चाहिए। हम उन्हें समझने में कम पड़े हैं। उदाहरण के लिए बाबा साहब ने एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, ये 3 शब्द दिए, हमने उसका सीधा ट्रांसलेशन कर लिया। सीखो, सिखाओ, संघर्ष करो, संघर्ष के लिए लोगों को और जोड़ो, और संगठित करो और संगठित हो जाओ। नहीं था। बाबा साहब इतने बड़े विद्वान थे कि 1924 में बहिष्कृतकालीन सभा का एक वृद्ध वाक्य बनाया था उन्होंने, मेन स्लोगन, और हम उसको केवल ट्रांसलेशन करके सीमित हो गए। हम इन महापुरुषों के माइंड को समझने में कम पड़े हैं। एजुकेट का मतलब पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम नए ढंग से लगाता है, लर्न थिंकिंग टीच थिंकिंग। एजिटेट का मतलब लगाता है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में, आपका घंटे भर का इंटरव्यू हो जाएगा अगर हमने एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज शब्द को एक्सप्लेन किया। मैं केवल उसका ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। एजुकेट का मतलब लर्न टीच थिंकिंग स्किल, एजिटेट का मतलब लर्न थिंक पॉसिबिलिटी, लर्न थिंक पॉसिबिलिटी, और ऑर्गेनाइज का मतलब लर्न थिंक क्रिएटिविटी, टू क्रिएट पर्सन हु क्रिएट द प्रूव्ड भारत, टू क्रिएट द पर्सन हु क्रिएट द प्रूव्ड भारत। जो पॉलिटिकल सपना देखना चाहते हैं वो देखें। मैं तो समाज परिवर्तन का स्वप्न देख रहा हूँ कि हम समाज में परिवर्तन कैसे लाएं। जब आदमी गुलाम रहना से अपने आप को विलुप्त करे, उसके खिलाफ गुस्सा जाहिर करे और अपने आप को बेहतरीन नागरिक, इस संविधान में जो हमें नागरिक की मेरिट्स दी है, उस मेरिट्स में हम जीना सीख जाए। प्रोग्राम इसका जीता जागता उदाहरण है कि वो संशोधन रिसर्च माइंड से ही आप लोगों के सामने आया। समाज के बारे के बीच वो रिसर्च माइंड से जा रहा है और नई नई रिसर्च लेकर सामने आया। जहां हम पहुंच नहीं पाए थे, जहां हम देख नहीं पाए थे, उन चीज़ों को देखने की कोशिश की और नई नई पॉसिबिलिटी को क्रिएट किया है। और नई नई पॉसिबिलिटी को हम रोजाना समाज को समझा रहे हैं। नई जनरेशन के लिए हमने
थिंकिंग स्किल एज ए सब्जेक्ट, फैकल्टी ऑफ थिंकिंग स्किल एज ए सब्जेक्ट को इवॉल्व किया। जाति शास्त्र एज ए सब्जेक्ट को हमने इवॉल्व किया। फिलॉसफी, एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ अम्बेडकरिज्म ऐसे सब्जेक्ट को हमने इवॉल्व किया। कॉपरेशन इज अनदर नेम ऑफ अम्बेडकरिज्म ऐसे सब्जेक्ट को इवॉल्व किया। और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी जो प्रबुद्ध भारत की तरफ बढ़ेगी, हम उसका क्या संशोधन नहीं है।